अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मंगल है जी, मुहर्रमुल हराम की 9, 16 जुलाई और सावन की 2 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दावर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पीटीआई पाबंदी की तजवीज़, नया पंडोरा बॉक्स। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, इमरान अलवी सूरी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा, वज़ीर इत्तलात। ये इस वक्त की हुकूमत ने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला है जिसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलना इनको। शायद अवाम की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहे हैं ये लोग। तो बहरहाल देखें इसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, लेकिन ये मुल्क व कौम के लिए कुछ ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा ये कदम हुकूमत का। पीटीआई फरीक नहीं, इसके लिए मखसूस नशिस्तें कैसी? नून लीग की सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर। मखसूस नशिस्तें, हुक्मरान इत्तेहाद का अदालती फ़ैसले पर बहस का इरादा नहीं। हुकूमत का एक और महंगाई, पेट्रोल बम 9.99 रुपये पेट्रोल और डीज़ल 6.18 रुपये मज़ीद महंगा। नया तोशाखाना रेफरेंस, नैब की टीम की इमरान और बुशरा से 3 घंटे तफ्तीश। 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हलफनामे जमा करा दिया जी, मखसूस नशिस्तों के लिए। अहम खबरों में है जी कि बजट से साबित हो गया पाकिस्तान अशराफिया का है, ये सहाफ़ी और तजियाकार कह रहे हैं। पीटीआई हामी ट्रंप वाक़े का मौज़ना पाकिस्तानी सूरत से कर रहे हैं, तजियाकार कह रहे हैं। अब ट्रंप को हमदर्दी का वोट मिलने में इजाफा होने का इम्कान। ये ऐसा ही होता है जी, जब कैंपेन के दौरान किसी भी लीडर को कोई हादसा हो जाए, जिस्मानी हादसा या कुछ और, तो फिर आवाम की हमदर्दियाँ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली जाती हैं, चाहे वो इसका हकदार हो या ना हो। ये एक लिहाजा बात है। मुबैना ट्रंप शूटर फाइट राइफल के साथ छत पर फिल्म बंद हुआ, TMZ वीडियो। हमलावर ट्रंप से 150 गज़ की दूरी पर पहुंच गया था, मुकामी प्रोसिक्यूटर्स भी हैरान हुए। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट टेवटा कोर्सेज के लिए तलबा तादाद 40,000 तक ले जाएंगे, वज़ीर आला कह रही हैं मरीम नवाज़। जलसा करना पीटीआई का हक़ है, इनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। 9 मई जलाओ गिराओ शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ की KP शर्मा को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म का नया पैकेज ECC को भिजवा दिया गया। हिम्मत कार्ड 4 लाख रजिस्टर्ड मजदूर अफराद की माली मदद के लिए तस्दीक शुरू। महमूद खान अचकज़ई सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े के केस से बरी। इस किस्म के केसेस जो है ना, ये होते ही फेक हैं, तो आवाम तवज्जो लेती है, तो बाद में फिर वो बरी हो जाते हैं। यही कुछ हो रहा है। आज तक किसी कसूरवार को सज़ा तो मिली नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ। बैक पेज पे चलते हैं जी। हुकूमतों आलमी इदारों को इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, फ्रांसीसी सफ़ीर कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक मनसूबे में 60 करोड़ रुपए की करप्शन, मुलज़मान का मज़ीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, मरकज़ी मुलज़मा गिरफ़्तार न हो सकी। फ़्लोरिडा खुफिया दस्तावेज़ात केस खारिज, ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। मुहर्रम ख़ुव्वत, रवादारी और एहतराम का दर्ज देता है, उसमें बुखारी कह रही है जी नून लीग की। सिद्दत अली बड़े अरसे बाद बोले हैं जी, ये कहते हैं कि इस्लामी इवेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। तहरीक इंसाफ की मसूद नशिस्तों का फैसला इमरान खान खुद करेंगे, ये उमर यूब कह रहे हैं पीटीआई के। आइन के तहत हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कह रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल को बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम में ज़म करने का फैसला। दरमियानी उम्र में डरावने ख्वाब नज़र आना दिमागी तनज़ली का इशारा हो सकता है, तहकीक से साबित हुआ है जी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन को याददाश्त पेश की जाएगी, राजा कमरुज़्ज़मान कह रहे हैं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। ये जो कुछ कल कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं ये, तो अगर ये वाकई अपने कहे पर अमल करते हैं फिर तो अच्छी बात है। तो अगर जज्बाती तकरीर है वक्ती तौर पर, और 2-4 मैच वो खेल के जीत जाते हैं, तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं और उनकी लड़ियाँ करते हैं फिर प्लेयरों की। फिर जब सर चढ़ती है तो फिर आपका इस किस्म का रवैया हो जाता है कि लो जी सख्ती करो ना, तो हम थोड़ी जी गलत है। एक डिसिप्लिन आप बनाएं तो उस पर अमल दरामद कराएं।
ताकि सबको पता हो कि अगर मैंने कोई गलत किया है तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब उनको पता होता है कि मैंने जो कुछ मैं किया मैंने कोई सज़ा नहीं मिलनी, तो फिर वो एक रविश चल निकलती है और ये लाडलापन जो है ये ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज पे। इजरायली ड्रोन जंगी तैयारों के हमले, हमास अस्करी कमांडर समेत मज़ीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, तमाम जंगजू हिलाक, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोशिश है, चीफ इलेक्शन कमीशनर कह रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट रुकनीत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मज़ीद बढ़ेगा, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी मौलाना साहब। ऑल पार्टीज़ यूनियन कॉन्फ्रेंस का 19 जुलाई को इल्हाक़ पाकिस्तान रैली के इनेकाद का ऐलान, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। यमन के करीब टैंकर पर 3 जहाज़ों और मिसाइलों से हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान से बरतानिया ली जाई गई कार से हथियार बनाने के आलात बरामद। 2029 और 2030 तक 95% फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो गई, के इलेक्ट्रिक का अदालत में जवाब। कैसी प्लानिंग की है जी? 2024 जा रहा है और अगले 5 साल के बाद का बता दिया। आवाम को तो अब ज़रूरत है जनाब, आप बिजली सस्ती करें, लोड शेडिंग ना करें। आप अगले 5 साल का प्रोग्राम बता रहे हैं। अगले 5 साल तक तो वैसे ही मेरे ख्याल हर घर में सोलर पैनल लग जाने हैं, तो फिर आपको इतनी बिजली की ज़रूरत ही नहीं रहेगी वापडा की। और वापडा मेरे ख्याल वैसे ही शायद ख़त्म हो जाए अगले 2-3 सालों में। गज़ा में अमवात और तबाही नाकाबिल कबूल, जंग ख़त्म और फौरी सीज़फायर होना चाहिए, बरतानिया कह रहा है जी। आज कितने जी बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।